हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली जुन युनजी के घर जाता है, तो ली जुन युनजी के घर की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि वो दोनों इतने छोटे से घर में एडजस्ट कैसे कर रहे हैं और अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे कर रहे हैं। कि तभी उधर से युनजी अपने बेटे के साथ घर वापस आती है कि तभी ली जुन की नजर उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है, तो ली जुन उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। तो युनजी ली जुन को रोकती है और कहती है प्लीज हमारा पीछा करना छोड़ दो। तो ली जुन उसकी एक बात भी नहीं सुनता। तो युनजी ली जुन को रोकने की कोशिश करती है, तो ली जुन युनजी को नीचे गिरा देता है और उस बच्चे के पास जाता है। तो युनजी ली जुन से कहती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। पर ली जुन युनजी की भी नहीं सुनता। तो युनजी ली जुन से अपने बच्चे को बचाती है। तो ली जुन युनजी से पूछता है इस बच्चे का बाप कौन है। तो युनजी कहती है ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो ली जुन कहता है मैं तुमसे एक बार और पूछ रहा हूँ, बताओ इसका बाप कौन है। तो युनजी कहती है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए प्लीज हमारा पीछा करना छोड़ दो। तो ली जुन युनजी की एक भी नहीं सुनता, उल्टा उसे धकेल कर उस बच्चे के पास जाने लगता है। तो युनजी फिर से खुद को संभाल कर ली जुन को रोकने की कोशिश करती है, पर ली जुन नहीं रुकता। तो त्यान ली जुन के हाथ पर दांत काट लेता है और अपनी माँ के पास वापस चला जाता है। तो ली जुन युनजी को कहता है तुम मुझे जानती हो कि मैं कैसा इंसान हूँ, याद रखना अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। और ये कहकर ली जुन वहाँ से चला जाता है। तो युनजी अपने बेटे से पूछती है तुम ठीक हो ना। तो त्यान कहता है मैं ठीक हूँ मम्मा, आप ठीक हो ना। अगर आज मैं बड़ा हो जाता मम्मा तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाता, लेकिन आप टेंशन मत लो मम्मा, एक बार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं इन सारे इंसानों को मारूंगा जिसने आपको तंग किया है। तो युनजी कहती है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम कभी भी बुरे इंसान नहीं बनोगे, और अभी जो इंसान आया था और जिसने मुझे तंग किया वो बुरा इंसान नहीं है, बस उसे हालात ने बुरा बना दिया है। तो त्यान कहता है चाहे वो बुरा इंसान हो या ना हो, लेकिन उसने आपको तंग किया और आपको मारा भी, मैं उस इंसान को बुरा इंसान ही समझूंगा। इधर ली जुन अपने हाथ को एक रुमाल से पोंछता है जहाँ पर त्यान ने उसे काटा था, और ली जुन उस रुमाल को वैन को दे देता है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, ताकि वो पता लगा सके कि त्यान उसका बेटा है भी या नहीं। इधर युनजी अपने बेटे को सुला रही होती है और अपनी पास्ट की बातों को याद करती है। जब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तो युनजी ये बात ली जुन को बताती है। तो ली जुन युनजी को कहता है कि जाकर एबॉर्शन करवा लो। तो युनजी कहती है मैं एबॉर्शन करवाना नहीं चाहती और मुझे हॉस्पिटल जाने से भी डर लगता है। तो ली जुन कहता है ओ ऐसी बात है, और ली जुन युनजी को अपने साथ सीढ़ियों के पास लेकर जाता है और उसे सीढ़ी से नीचे धकेलने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हें हॉस्पिटल से डर लगता है ना, अगर मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूँ तो रिजल्ट सेम ही आएगा, तुम्हारा बच्चा एबॉर्ट हो जाएगा, तो बताओ तुम क्या चूज करोगी, हॉस्पिटल जाना कि यहाँ से गिरना। तो युनजी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो ली जुन की तरफ देखती रहती है कि आखिरकार ये कैसा इंसान है और उसने कैसे इंसान से प्यार किया जो अपने खुद के बच्चे को जान से मारना चाहता है। अगले दिन युनजी साओ के साथ हॉस्पिटल जाती है। तो साओ पूछती है क्या तुम सच में एबॉर्शन करवाना चाहती हो। तो युनजी कहती है अगर ली जुन ये बच्चा नहीं चाहता तो मैं भी ये बच्चा नहीं चाहती, और मैं ली जुन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और युनजी एबॉर्शन करवाने के लिए चली जाती है। तो युनजी डॉक्टर से पूछती है क्या ये सब करवाने में बहुत दर्द होगा। तो डॉक्टर कहती है बिल्कुल भी नहीं, एक बार मैं तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दूंगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये बच्चा एबॉर्ट हो जाएगा। तो युनजी कहती है मैं इसके बारे में नहीं पूछ रही, मैं बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ, क्या उसे दर्द होगा। तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता। वेल यहाँ पर कंफ्यूजन है कि बच्चा एबॉर्ट हुआ था या नहीं। अगर बच्चा एबॉर्ट हो गया था तो त्यान कब हुआ, वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि बच्चा एबॉर्ट हुआ था या नहीं। आगे युनजी डिसाइड कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को अपने आप से दूर नहीं जाने देगी। अगले दिन वैन ढेर सारा सामान लेकर युनजी के पास आता है और कहता है अगर आपको किसी और चीज की भी जरूरत पड़े तो आप मुझे बेहिचक कह सकती हैं। तो युनजी कहती है ये सब तुम्हें ली जुन ने करने को कहा है ना, जाकर उसे कह दो मुझे उसका कुछ भी नहीं चाहिए। तो वैन कहता है आप इतनी जिद्दी क्यों बन रही हैं, आपको पता है ना ली जुन का गुस्सा, अगर उनका गुस्सा आपे से बाहर हो गया तो वो आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो युनजी कहती है मैं उससे डरती नहीं, और ये कहकर युनजी वहाँ से चली जाती है। इधर ली जुन युनजी पर नजर रखता है और उसे कैमरे से हर जगह फॉलो करता है। ली जुन त्यान और युनजी को एक साथ इतना खुश देखकर पूरी तरह जल के भून जाता है और उनकी याद में खूब ड्रिंक करता है कि तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि त्यान उन्हीं का बच्चा है। तो ली जुन ये सुनकर
पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे यंजी साऊजी को बताती है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है तियान के ट्रीटमेंट के लिए और वो 1 हफ्ते बाद यहाँ से जाने वाली भी है। तो साऊजी तियान की ऐसी हालत देखकर उसे कुछ पैसे देती है और कहती है इतने पैसे से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्यों ना तुम बॉस से कुछ पैसे मांग लो अपने आने वाली सैलरी से। अगर तुम कहो तो मैं बॉस से बात करूं। तो यंजी कहती है तुम मत करो, मैं खुद जाऊंगी बॉस के पास और उनसे पैसे मांगूंगी, ठीक है। आगे यंजी बॉस के पास जाती है पैसे मांगने के लिए, पर बॉस पैसे देने से मना कर देती है। तो यंजी बॉस के सामने भीख मांगने लग, पर फिर भी बॉस पर कोई असर नहीं होता। तो यंजी कहती है जब तक आप मुझे कुछ पैसे नहीं दे देती तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। तो बॉस कहती है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें एक कठन्नी भी नहीं दूंगी। और ये कहकर बॉस वहाँ से चली जाती है। तो यंजी वहीं पर बैठकर बॉस के आंसर का वेट करती है कि तभी उधर से ली जुन आता है। तो यंजी ली जुन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे ली जुन यंजी को एक रूम में लेकर जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, वो बच्चा मेरा है, ये देखो रिपोर्ट, हम दोनों का डीएनए मिल रहा है और तुमने मुझसे झूठ कैसे कहा कि वो बच्चा मेरा नहीं। अब तुम देखना मैं उस बच्चे को तुमसे कैसे दूर लेकर जाता हूँ। तो यंजी कहती है वो बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है और मैं अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर अपने आप से दूर होने नहीं दूंगी। तो ली जुन यंजी के साथ मारपीट करने लगता है और कहता है जैसे बरसों पहले तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, उसी तरह तुमने भी मुझसे मेरी चीज छीनने की कोशिश की है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा और मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास से वापस लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यंजी कहती है मैं भी उस बच्चे की माँ हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने बच्चे को अपने आप से दूर होने नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारे पास जाने दूंगी। तो लीजुन कहता है वो बच्चा मेरा है और मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा और अब तुम देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और ये कहकर ली जुन वहाँ से चला जाता है। तो यंजी खूब रोती है अपनी फूटी किस्मत पर और वो डिसाइड कर लेती है चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को अपने आप से दूर जाने नहीं देगी। इधर तियान बंदूक से खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पर ली जुन आता है और तियान से बहुत ही अच्छे से बात करता है और कहता है क्या ये बंदूक असली है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। तो तियान ली जुन से अच्छे से बात नहीं करता। तो ली जुन फिर भी तियान से अच्छे से बात करता है और उसे अपने साथ घूमने जाने को कहता है, पर तियान उसके साथ जाने से मना कर देता है और अपने घर में वापस चला जाता है। तो ली जुन वैन को कहता है उसे मना कर लाने के लिए। तो वैन ली जुन के कहने पर तियान को मनाने जाता है और उसे अपने साथ बाहर घूमने के लिए जाने को कहता है, पर तियान जाने से मना कर देता है। तो ली जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो वैन को कहता है इससे पूछने की क्या जरूरत है, ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही जिद्दी है, चुपचाप इसका हाथ पकड़ो और अपने साथ लेकर चलो। तो वैन ली जुन के कहे अनुसार तियान को अपने साथ लेता है और कार में बैठा देता है और वो लोग चले जाते हैं। इधर डायरेक्टर ली का बंदा उन सबको एक साथ जाते हुए देख लेता है। आगे ली जुन तियान से पूछता है तुम्हारा हाथ कैसा है, क्या अभी भी तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है। तो तियान कहता है नहीं अभी मेरा हाथ ठीक है। तो लीजुन कहता है तुम्हें लगता होगा ना कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। तो तियान कहता है नहीं आप बुरे इंसान नहीं हो और मेरी मम्मा ने भी कहा था कि आप बुरे इंसान नहीं हो, एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आपने जो मेरी मम्मा के साथ किया वो अच्छा नहीं किया, इसलिए आप बुरे इंसान हो। तो लीजुन कहता है हाँ मैं बुरा इंसान हूँ। आगे लीजुन तियान को बीच के पास लेकर जाता है और उसे वहाँ पर खूब घुमाता है। वेल आपको यहाँ पर बाप बेटे का प्यार भी देखने को मिलेगा। उसके बाद लीजुन तियान को एक मॉल लेकर जाता है, उसे वहाँ पर खिलाता पिलाता है और हर जगह घुमाता है। दूसरी तरफ यंजी काम से वापस आती है और अपने बेटे को आवाज लगाती है, पर उसका बेटा कोई रिप्लाई नहीं करता। तो यंजी परेशान हो जाती है और घर के अंदर जाकर देखती है तो तियान घर के अंदर नहीं होता। तो यंजी पूरी तरह पगला जाती है और अपने बेटे को हर जगह ढूंढती है, पर उसे अपना बेटा कहीं भी नहीं मिलता। तो यंजी को पता लग जाता है कि लीजुन ही तियान को लेकर गया होगा। तो यंजी वैन का कार्ड खोजकर वैन को कॉल करती है और कहती है लीजुन को कह दो कि वो मेरा बेटा मुझे वापस कर दे, अगर उसने मुझसे मेरा बेटा छीनने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, इसलिए उसे कहो कि मेरा बेटा वापस कर दे। तो वैन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी लीजुन फोन कट कर देता है और कहता है इस लड़की का फोन नहीं उठाओगे तुम, समझे। इधर यंजी अपने बेटे के याद में पूरी पागलों की तरह करती है और खूब रोती है। दूसरी तरफ लीजुन अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसके साथ बॉन्डिंग बनाने की भी कोशिश करता है और लीजुन तियान को एक बंदूक भी गिफ्ट करता है। तो तियान वो बंदूक देखकर बहुत खुश होता है। आगे वो लोग घूम फिर कर घर वापस आ जाते हैं। तो यंजी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। तो तियान यंजी को बताता है कि उसने लीजुन के साथ क्या क्या मस्ती की
और तियान लीजुन के साथ बंदूक खेलने लगता है। तो यंजी को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है और यंजी तियान को अपने पास बुलाकर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था ना कि स्ट्रेंजर के साथ बाहर नहीं जाते, फिर तुम इस आदमी के साथ बाहर कैसे गए? क्या तुम्हें अपनी मम्मी की फिक्र नहीं है कि तुम्हारी मम्मी जब तुम्हें घर पर नहीं देखेगी तो उन पर क्या बीतेगी? अगर तुम्हें ये आदमी इतना ही पसंद आ गया है तो चले जाओ इस आदमी के पास और इसी आदमी के पास रहना, समझे? और यंजी अपने बेटे को मारने लगती है तो तियान रोने लगता है। तो लीजुन को ये सब पसंद नहीं आता और वो यंजी को रोकता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? अभी तो इसे मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगा, समझी? और ये कहकर लीजुन वहाँ से चला जाता है। तो यंजी रोने लगती है तो तियान यंजी को कहता है, मम्मा मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ भी बाहर नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ कर दो। देखो मम्मा, मैं आपके लिए मीट लेकर आया हूँ। तो यंजी उस मीट को देखकर रोने लगती है। आगे यंजी अपने बेटे को सुला देती है और सबके बारे में सोचने लगती है। उसके पास ना ही इतने पैसे हैं कि वो तियान की इतनी अच्छी परवरिश कर सके, और लीजुन ऐसा आदमी है जो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो यंजी साओ और वेन की बातों को सोचकर परेशान होती है। अगले दिन यंजी तियान को अच्छे से रेडी करती है तो तियान कहता है, मम्मा आप तो मुझे नए कपड़े न्यू ईयर पर पहनाती है ना, फिर आज क्यों? तो मम्मा कहती है, क्योंकि आज मैं अपने बेटे को बाहर खाना खिलवाने के लिए ले जा रही हूँ और मैं तुम्हें बाहर घुमाऊंगी भी, तुम जाओगे ना अपनी मम्मा के साथ घूमने के लिए? तो तियान खुश हो जाता है और कहता है, हाँ मम्मा मैं आपके साथ घूमने जाऊंगा। आगे यंजी अपने बेटे को बाहर घुमाने लेकर जाती है और उसे अच्छा खाना खिलवाती है। तो तियान कहता है, मम्मा आप भी खाओ ना। तो यंजी कहती है, मुझे भूख नहीं है, तुम अभी खाओ ठीक है, और पेट भरकर खाना ठीक है। आगे यंजी अपने बेटे को हर जगह घुमाती है और उसके बाद यंजी तियान को लेकर लीजुन के पास जाती है और लीजुन को कहती है, लो मैं तियान को लेकर आ गई, प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसे अच्छी परवरिश देना। और यंजी लीजुन को बताती है कि तियान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। तो लीजुन ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, और कुछ है तुम्हें बताने के लिए, अगर तुम्हारा हो गया हो तो यहाँ से जाओ। तो यंजी कहती है, एक और चीज है जो मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम तियान को कभी भी नहीं बताओगे कि तुमने मुझसे शादी बदला लेने के लिए किया था? तो लीजुन कहता है, क्या तुम ऐसी हालत में हो जो तुम मुझसे कुछ मांग सकती हो, और मैं तुमसे प्रॉमिस ही क्यों करूं? आखिरकार तुम मेरी लगती ही कौन हो? तो यंजी कहती है, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज तियान को इस बारे में कभी भी मत बताना। तो लीजुन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भीख मांगने की? तो यंजी इस बात पर लीजुन को किस कर लेती है। तो लीजुन यंजी को दूर धकेलता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं तुम्हें अपना लूंगा? तो यंजी कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। तो लीजुन भी यंजी को किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगले दिन साओ लीजुन को बताती है कि यंजी यहाँ से कुछ भी नहीं ले गई, बल्कि वो तियान का मेडिकल रिकॉर्ड देखकर यहाँ से चली गई है। मुझे उस छोटे से बच्चे पर बहुत दया आती है, उसने कम उम्र में ही अपना हाथ जला लिया। वैसे इसे पर डे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है ड्रेसिंग करवाने के लिए, तुम उसे लेकर चले जाना ठीक है? तो लीजुन कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये हॉस्पिटल जाए या ना जाए, मैं क्यों लेकर जाऊँ? वैसे भी ये बच्चा बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं लगता। तो साओ कहती है, अगर तुम्हें इस बच्चे की फिक्र नहीं थी तो फिर तुमने यंजी से इस बच्चे को क्यों छीना? उससे बदला लेने के लिए और उसे टॉर्चर करने के लिए ना। अगर तुम्हें इस बच्चे की जरा सी भी परवाह नहीं है तो मैं इस बच्चे को यंजी के पास वापस भेज देती हूँ। तो लीजुन कहता है, सोचना भी मत इसे वापस भेजने की। तो साओ कहती है, जब तुम्हें इस बच्चे की कोई परवाह ही नहीं तो तुम इस बच्चे को अपने पास रखकर क्या करोगे? और साओ तियान को यंजी के पास ले जाने लगती है। तो लीजुन साओ को रोकता है और इसी खींचातानी में लीजुन साओ को एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन लीजुन को अपने किए पर अफसोस भी होता है। तो साओ तियान को एक रूम में लेकर जाती है और उसे वहीं पर खेलने को कहती है। आगे साओ लीजुन को कहती है, अब बस भी कर दो यंजी को टॉर्चर करना, तुमने उसे बहुत ही टॉर्चर किया है, उसके बाप की गलती की सजा तुमने उसे दिया, उसकी कोई गलती भी नहीं थी फिर भी तुमने उसे टॉर्चर किया। तो लीजुन कहता है, माँ बाप की करने की सजा बच्चों को ही मिलती है जो उसे मिली है। तो साओ कहती है, साई को यंजी के पापा ने मारा था, पर यंजी का इसमें कोई कसूर नहीं था, उसे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने उसे बहुत टॉर्चर किया और वो बेचारी चुपचाप तुम्हारे सारे टॉर्चर सहती रही। तुमने उसे जबरदस्ती डाइवोर्स देने को कहा, उसने वो भी तुम्हारे लिए किया। अब तुमने उससे उसका बच्चा छीन लिया जिसके भरोसे वो जी रही थी, अब बताओ वो कैसे जिएगी? तो लीजुन कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। तो साओ कहती है, तुम्हें फर्क पड़ता है क्योंकि तुम यंजी से बहुत प्यार करते हो, बस उसे बताने से डरते हो। तो लीजुन कहता है, तुम बकवास कर रही हो, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे नफरत करता हूँ। तो साओ कहती है, अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम उस रूम में जाने से डरते क्यों हो? तुम
तुमने 5 सालों में कभी भी उस रूम को नहीं खोला, बस उस रूम के बाहर ही चक्कर लगाकर वापस आ जाते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम उस रूम में गए तो तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास हो जाएगा। तो लीजुन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस रूम में इसलिए नहीं जाता क्योंकि उस रूम में अभी भी उसकी महक है और मुझे उसकी महक से नफरत है, इसलिए मैं उस रूम में नहीं जाता। तो साओ कहती है तुम्हें उससे प्यार हो गया है, सही टाइम रहते उसे बता दो कि तुम उससे प्यार करते हो, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि तुम उसे ढूंढते रहो पर वो तुम्हारे पास वापस ना आ पाए। और ये कहकर साओ वहाँ से चली जाती है। तो लीजुन पास्ट की बातों को याद करता है जब लीजुन यंजी के पापा के पास गया था यंजी का हाथ मांगने के लिए। तो यंजी के पापा ने लीजुन से पूछा था कि तुम मेरी बेटी से शादी करना क्यों चाहते हो, उसके पैसे के लिए। तो लीजुन कहता है मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं प्यार की खातिर ही आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो यंजी के पापा कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी करना क्यों चाहते हो, तुम जिस इरादे से मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो मैं तुम्हें उस इरादे में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा, इसलिए मेरी बेटी से दूर रहो, समझे। आगे यंजी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लीजुन के पास जाती है और उससे पूछती है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, मेरे पापा के पैसों की वजह से। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम मेरा पीछा छोड़ सकते हो और मेरे पापा इसके बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे देंगे। तो लीजुन कहता है मैं ये सब के लिए तुम्हारा पीछा नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तो यंजी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। आगे यंजी लीजुन को हनी कहकर बुलाती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है। तो लीजुन को हनी के नाम पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है मुझे इस नाम से कभी भी मत बुलाना, क्योंकि इस नाम से मुझे साई बुलाती है और तुम्हारी मेरी नजरों में इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे हनी बुलाओ। और तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मेरी वाइफ की हत्या की जब वो प्रेग्नेंट थी। तुम्हारे बाप की वजह से मुझे बहुत सारे दुख झेलने पड़े, अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हें तुम्हारे बाप की करने की सजा भुगतनी होगी, समझी। आगे लीजुन 2 लड़कियों को लेकर आता है यंजी के रूम में और उसे टॉर्चर करने के लिए यंजी को उन 2 लड़कियों के सामने ह्यूमिलेट करता है। तो यंजी कहती है अगर तुम्हें यही सब करना है तो घर के बाहर करो, प्लीज इन्हें घर मत लाओ। और ये कहकर यंजी वहाँ से चली जाती है। तो लीजुन यंजी का पिल्लो लेकर नीचे फेंक देता है और कहता है अपना तकिया भी अपने साथ लेकर जाओ, मुझे तुम्हारी महक से भी प्रॉब्लम है। तो यंजी चुपचाप उस तकिए को लेकर उसी रूम में चली जाती है जिस रूम में लीजुन को जाने से डर लगता है। आगे यंजी का जन्मदिन आता है तो लीजुन उसे जन्मदिन विश करता है और कहता है आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, मुझे तो तुम्हें कुछ गिफ्ट भी देना चाहिए, मैंने तुम्हारा गिफ्ट तैयार कर लिया है, खाना खाने के बाद जाकर डाइवोर्स पेपर साइन कर देना, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो यंजी कहती है लेकिन क्यों। तो लीजुन कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें जितना टॉर्चर करना था मैंने तुम्हें टॉर्चर कर लिया, अब हो गया। आगे जब लीजुन की नींद खुलती है तो उसके बगल में तियान सोया हुआ होता है, तो लीजुन तियान को ही देखता रहता है। उसके बाद लीजुन उसी रूम की तरफ जाता है जिस रूम के उसने 5 साल तक चक्कर लगाए थे, पर वो कभी भी उस रूम में नहीं जा पाया। और यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।